गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर इंदिरा, व्याख्याता भूगोल 12वीं क्लास की भूगोल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो, बुशमैन, भील जनजाति के बारे में पढ़ा। आज हम गौड़ जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। गौड़ जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है जो प्रायद्वीपीय भारत, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, वहाँ पे ये निवास करते हैं। गौड़ शब्द की उत्पत्ति होंडा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। इसे कोइटूर या कौल भी कहते हैं। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में ये गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा, खेड़ापम में 4 साम्राज्य में ये पनपे थे, लेकिन वर्तमान में ये निर्जल और दुर्गम पहाड़ी तक ये सीमित रह गए हैं। भारत में सतपुड़ा पहाड़ी, मेका, सोन, देवगढ़ उच्चभूमि, बस्तर, गढ़ जात की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और असम तक फैली हुई है, ये वहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ के मुख्य नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी है और यहाँ पे गर्मी का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्षा 120 जो औसत वर्षा होती है 120 से 160 सेंटीमीटर तक यहाँ पे होती है। हम इसके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में बात करें तो ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं और इनका जीवन जो होता है वो बहुत ही साधारण होता है। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट और झूमी कृषि करना होता है, साथ ही वनोत्पाद एकत्रित करना, पशुपालन, मछली पालन आदि भी करते हैं। यहाँ पे झूमी कृषि का एक भाग है जिसे कहते हैं दीपा कृषि। इसमें भूमि को 1-2 साल तक खेती करने के बाद उसको पड़त छोड़ दिया जाता है। इसके अंतर्गत भूमि की जो पेड़ पौधे झाड़ें होती हैं उनको साफ करके फिर उसको मतलब हल और की सहायता से कुरेद कर उसको बीज छिटक कर बोया जाता है। जैसे ही वो बीज छिटक कर बोया जाता है तो देवी की पूजा होती है, साथ ही जो अन्य जंगलों के जो देवता हैं उनकी भी पूजा होती है और वहाँ उनके लिए पशु बलि चढ़ाई जाती है। तो उसे दीपा कृषि के अंतर्गत ये कार्य होता है। दूसरी है पैडा कृषि। पहाड़ी की सीढ़ीनुमा ढालों पर मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में मुख्य रूप से होती है, जो सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर इसकी खेती की जाती है। ये आप इस चित्र में देख सकते हैं। और ये ढाल के बाद में यहाँ पे लकड़ी के लट्ठे रखे जाते हैं, जिससे उस भूमि की नमी बनी रहे और मिट्टी की कटाव की समस्या से हम निजात पा सकें। इसलिए ये सीढ़ीनुमा खेत के जो एंड है यहाँ पे लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे रखे जाते हैं। कुरुट केवल धीवर वर्ग के गौड़ मछली पकड़ने का कार्य करते हैं और रावत गौड़ मुख्य रूप से उनका पेशा जो होता है वो पशुपालन होता है। इनके आर्थिक क्रियाकलाप देखे जाए तो आखेट ये प्राचीन काल से आखेट ही करते आए हैं, लेकिन वर्तमान में राजकीय नियमों में आखेट विशेष रूप से कृषि की ओर अग्रसर हुए हैं। इनके भोजन का मुख्य है कोदू या कुटकी। ये अपने आप में जो गलत पाया जाता है उसी प्रकार से ये अनाज होता है, ये इसका मुख्य खाद्यान्न होता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं कोदू और कुटकी। उत्सव और त्योहारों पर ये चावल बनाते हैं और शिकार से प्राप्त या बलि से प्राप्त जानवरों का ये सेवन करते हैं। इसके साथ ही शाकाहारी भी होते हैं। वस्त्र और आभूषण, ये महिला और पुरुष दोनों ही सूती वस्त्र पहनते हैं और पुरुष जो है वो धोती और जो स्त्री होती है वो साड़ी और चोली पहनती है। स्त्री और पुरुष दोनों ही एल्यूमिनियम और चांदी के बने गहने पहनते हैं, साथ ही ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ और मनके और कोड़ी को बने हुए हाथ पहनती है। साथ ही ये शरीर पे गोदना मुदवाना इनकी प्रमुख प्रथा है, जो से सामान्यतः महिला अपने पूरे शरीर पर इस तरह की गोदना या टैटू बनवाती है। आप चित्र में देख सकते हैं। अब है निवास प्रथा। ये पल्ली या नगले जिसे छोटे छोटे कस्बों में जो निवास करते हैं और छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, इनकी जो मकान होते हैं वो घास फूस और मिट्टी से बने हुए होते हैं। ये आप देख सकते हैं गौड़ जनजाति
मकान में रहने से पूर्व ये एक प्रवेश उत्सव मनाते हैं। जैसे आप जमीन ले लेते हैं, उसका फिर अपन जमीन का भी पूजन करते हैं, उसी तरह जैसे जमीन लेते हैं वहाँ पे प्रवेश उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे घर बनाया जाता है, घर बनाने के बाद भी उनका उत्सव मनाते हैं। औजार और बर्तन की बात करें तो स्थानीय लोग यहाँ पे फलिया, दराती, कुल्हाड़ी, तीरों की नोक बनाने का कार्य करते हैं। साथ ही लकड़ी के सामान वो लोग स्वयं ही बना देते हैं, जैसे टेबल, स्टूल, ये सब वो खुद ही बना लेते हैं घर पे। साथ ही जो दरिया है वो बिछाने की काम में ली जाती है। इनके जो मुख्य व्यवसाय में वो ये स्थिति बना रहे हैं, पोल्ट्री निर्माण का कार्य, ये बास्केट बना रहे हैं, साथ में फ्लोर पेंटिंग कर रही है, ये बॉडी टैटू बताती है महिला। इस सबको एक ही चित्र में आपको कंबाइन करके बताया गया है। समाज और संस्कृति की बात करें तो इनका पितृ सत्तात्मक समाज होता है, जिसमें पिता की मृत्यु के बाद जो अचल संपत्ति होती है वो उनके पुत्रों में बांट दी जाती है। घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वही उसका मुखिया होता है। गौण लोगों में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह का भी प्रचलन देखने को मिलता है। साथ ही लोगों के विवाह समारोह में प्राकृतिक स्थान, जो प्राकृतिक स्थान होते हैं वहाँ पे विवाह जो संस्कार होते हैं वो संपन्न करते हैं। जैसे जल स्रोत के निकट, आम के वृक्ष के पेड़ के नीचे ये विवाह का कार्यक्रम करते हैं। इसमें गांव का जो मुखिया होता है उसे मुकादिम कहा जाता है, और जो गांव का चौकीदार होता है उसको कोतवाल। गांव के पुजारी और जो पुरोहित होते हैं उसको देवारी, और गांव की प्रमुख जो जाति वो दुलिया, जो गायन का काम भी करती है। गौड़ बोले द्रविडियन परिवार से संबंधित, इसका संबंध तमिल व कन्नड़ से है। पूर्णिमा के दिन इकट्ठे होकर वो नाचने गाने का कार्य भी करते हैं। नाच गाने का कार्य जो है महिला और पुरुष दोनों द्वारा समान रूप से किया जाता है। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता का स्तर इनका बहुत निम्न है, और महिला साक्षरता जो है वो एकदम नगण्य आप मान सकते हैं, नगण्य है। यहाँ के नाग पंचमी, दशहरा, भंडारी, पोला फेस्टिवल ये सब मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। और ये देखो गौड़ जनजाति के जो पहनावा है पर इनका मुख्य रूप से इसके साथ वो डांस कर रहे हैं। इस तरह से ये तैयार होते हैं। समाज और संस्कृति की बात करें तो काफ़ी मिथक कथाएं भी चलती हैं, और इन मान्यता के अनुसार गौड़ भगवान ने जब जन्म लिया था तो उसकी माता ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तब माता पार्वती ने उनको शरण दी थी, लेकिन शंभु महादेव ने उनको एक गुफा में बंद कर दिया था। तब वहाँ के गौड़ नायक पाहेंडी कपाल लिंगम ने देवी गंजूबाई की मदद से उनको गुफा से आज़ाद करवाया था। जिसे गुफा से आज़ाद करवाया था तो वो 4 समूह में गुफा से बाहर आए थे। इस कारण जो गौड़ 4 मुख्य वर्गों में बटे हुए हैं, उसको जो 4 समूह में बाहर आए थे उसको वो सगा के नाम से जाने जाते हैं। इनके प्रमुख बड़ा देव श्री शंभु महादेव परसा पैर इनके प्रमुख देवता हैं, और शीतला माता और चूड़ी माता ये देवी की पूजा करते हैं। साथ ही पशु बलि चढ़ाना भी इनके पूजा और उत्सव में शामिल होता है। आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के बाद ये औद्योगिक विकास होने के बाद ये लोग पहले शिकारी थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो श्रमिक वर्ग के और अग्रसर हुए। औद्योगिक विकास से कारखाने में उनको काम मिलने लगा, और ये श्रमिक के रूप में वहाँ पे काम करने लगे। सरकारी रास्ता के प्रति कबाड़ी प्रथा भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। कबाड़ी प्रथा के अंतर्गत ये अपना एक ऋण जिससे लेते थे तो साहूकार उनको हमेशा वहाँ पे जब तक ऋण नहीं चुकाता था तो दास के रूप में उसको वहीं बिना कुछ उनको पैसे दिए और हमेशा उसको दिहाड़ी मजदूरी करवाता था। इसको सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया है। आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के बाद शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, और ये धीरे धीरे इनके रहन सहन पहनावे से भी नए परिवर्तन आया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि विश्व में गौड़ जनजाति बहुत ही प्रसिद्ध है, वो इसके पीछे एक इसका आर्ट है, तो आप देख सकते हैं
गौड़ जनजाति की द्वारा ये जो आर्ट है ये पूरी विश्व प्रसिद्ध है। इसकी खास बात ये है कि गौड़ जनजाति के लोग जिस तरह से पशु दिखता है वैसा एज इट इज चित्र उसके जैसा कि जैसा वापस नहीं बनाते हैं। जैसे ये घोड़ा है तो अपने काल्पनिक रूप से उसमें बदलाव करके उसका चित्र बनाते हैं। ऐसा ही एक चित्र आप एक और देख सकते हैं। जैसे ये हाथी दिखने में ऐसा होता नहीं है, लेकिन गौड़ जनजाति के लोग एक वास्तविक छवि को काल्पनिक छवि दोनों को मिक्स करके एक नए चित्र का निर्माण करते हैं। इस कारण ये गौड़ जनजाति के लोग विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसी के साथ आज की क्लास